जी मीडिया ने दिल्ली के स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन पर बहुत बड़ा खुलासा किया था। आज हम आपको उस खुलासे का दूसरा भाग दिखाएंगे। कल हमने आपको आयकर विभाग की जांच के आधार पर यह बताया था कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोलकाता के हवाला ऑपरेटर्स की मदद से 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को सफेद किया। इस खबर की विश्वसनीयता के बारे में हम आपको बता देते हैं। यह खबर सही है, पूरी तरह से सत्यापित है। आयकर विभाग के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने इस पैसे से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमीनें खरीदी। आयकर विभाग की जांच में यह बात सामने आई कि सत्येंद्र जैन के नियंत्रण वाली 5 कंपनियों ने दिल्ली में ही करीब 200 बीघा जमीन खरीदी। आपको बता दें कि इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं। खबर की विश्वसनीयता का तीसरा पैमाना गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय है, तो इसमें एक्सपर्ट्स की राय, विशेषज्ञों की राय हमने ली है। चौथा पैमाना खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का है, यानी कि जो वीडियो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस पर आप भरोसा कीजिए या नहीं। तो ये वीडियो जी न्यूज के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आयकर विभाग के मुताबिक कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर्स ने सत्येंद्र जैन के काले धन को सफेद करने के लिए 56 शेल कंपनीज का सहारा लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर हमारे खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। हमने आयकर विभाग की जांच के आधार पर आपको बताया था कि कैसे सत्येंद्र जैन ने कोलकाता के 3 हवाला कारोबारियों की मदद से करोड़ों रुपए का काला धन सफेद किया था। हमारे इस खुलासे के बाद अब सत्येंद्र जैन के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। उन जमीनों को खरीद के अनऑथराइज को ऑथराइज करवा के और उस तरीके की कॉलोनी डिवाइड करके उसको बेचने का इनका प्लान था। केजरीवाल जी खुद बोलते थे कि जो भी आदमी, कोई भी इंसान अगर पब्लिक लाइफ में हो तो अगर उनका अगेंस्ट कोई एलिगेशंस हो तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो वो सेम प्रिंसिपल अपना मिनिस्टर पर क्यों नहीं लागू कर रहे? मैं ये कहता हूँ कि आप अपने फॉर्मूले को अपने ऊपर लागू करें। आप पहले इस्तीफा दें, सफाई दें, क्लीन चिट लेकर आए, उसके बाद आए। लेकिन दिल्ली और देश के लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि सत्येंद्र जैन ने उस पैसे का क्या किया। सत्येंद्र जैन ने हवाला कारोबारियों की मदद से सफेद किए गए पैसे से दिल्ली के कई इलाकों में जमीनें खरीदी, वो भी 1-2 बीघा नहीं बल्कि 200 बीघे से ज्यादा जमीन। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक सत्येंद्र जैन की 5 कंपनियों ने 27 करोड़ 69 लाख रुपए में ये जमीनें खरीदी थी। जमीन खरीदने के लिए सत्येंद्र जैन की कंपनी प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने 4 करोड़ 49 लाख रुपए, इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 6 करोड़ 90 लाख रुपए, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने 1 करोड़ 53 लाख रुपए, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 6 करोड़ 64 लाख रुपए और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 8 करोड़ 13 लाख रुपए का निवेश किया। अब आपको यह भी बता देते हैं कि सत्येंद्र जैन की कंपनियों ने दिल्ली के किस इलाके में कितनी कीमत की जमीन खरीदी। मैं इस वक्त दिल्ली के कराला गांव में मौजूद हूं। सत्येंद्र जैन ने सबसे ज्यादा जमीन बेनामी संपत्ति कराला गांव में 10 लोगों से खरीदी, जिसमें नारायण सिंह से 55,20,834 रुपए की जमीन प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई। किरण बाला पत्नी महावीर से 43,20,060 रुपए की जमीन इसी गांव में ऐसी ही एग्रीकल्चर लैंड खरीदी गई। अनीता सरीन से 43,20,060 रुपए की जमीन, अनूप सिंह से 57,99,480 रुपए की जमीन, सुनील कुमार और कुछ और लोगों के साथ 1 करोड़ 15,57,000 की जमीन, सतबीर सिंह और बाकी दूसरे लोगों से 1 करोड़ 21,45,835 रुपए की जमीन, रमेश चंद से 41,40,625 रुपए की जमीन, बिमला देवी से 2 करोड़ 70,52,100 रुपए की, रामलाल से 82,81,250 और ताराचंद और अन्य से 4 करोड़ 12,95,833 रुपए की जमीन कराला से खरीदी गई। अब इस जगह को, ये जो जितनी भी संपत्ति हम आपको बता रहे हैं, वो सारी की सारी संपत्ति अटैच कर दी गई है और फिलहाल इनकम टैक्स अब इसकी जांच कर रहा है। यानी सत्येंद्र जैन की कंपनियां उन इलाकों में ही जमीन खरीद रही थी जहां कॉलोनियां अनाधिकृत थीं। इस विषय में काफ़ी सुना है कि वो तकरीबन हमारे इस कॉलोनी से 500-700 मीटर के दायरे में है और हाई टेंशन वायर से परली तरफ लगती है। ये मैंने भी सुना इस बारे में
कि अभी उन्होंने काफ़ी ज़मीन यहाँ लेकर छोड़ रखी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा प्रयास किया कि इसको कॉलोनी को रेगुलाइज कर दिया जाए, और दिल्ली सरकार इन कॉलोनियों को नियमित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी ये वादा कर चुके हैं। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तुरंत इन सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में विकास कार्य यानी कि सीवर, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क, सड़कें, ये वाले काम तुरंत शुरू करवा दिए जाएंगे। जहां तक नक्शे पास होने का सवाल है, जहां तक रजिस्ट्रियों का सवाल है, मकानों पे लोन मिलने का सवाल है, इसमें हमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार के साथ मिलके हम 1 से 2 साल के बीच में आपकी ये वाले नक्शे पास करवाने भी चालू कर देंगे। लेकिन दिल्ली के कराला गांव में और भी खेल हो रहा था। हमारी टीम ने जब इस गांव में जाकर पड़ताल की तो पता चला कि इस गांव की उत्तम कॉलोनी की RWA के कुछ लोग कॉलोनी को नियमित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी जा चुके हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट जाने वाले लोग बाहर के रहने वाले थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में ये साफ कर दिया है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई बार इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को बनाने के पीछे सिर्फ ज़रूरत ही नहीं बल्कि लालच भी होता है। जो उत्सव विहार RWA के नाम से केस डाला गया था, ये किन लोगों ने डाला था? ये यहाँ के डीलरों ने डाला था, यहाँ के रहने वालों से कोई पर्सनल टच में नहीं थे। ये जिन लोगों ने भी WRA की तरफ से केस डाला था, ये सब बाहर के रहने वाले हैं। हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले जो ये कह रहे हैं कि इस कॉलोनी को नियमित करना चाहिए। हमारी कोर्ट से डिमांड थी कि भाई जो प्लॉट्स या लैंड्स DDA लेना चाहता है, उस लैंड के बदले में उस ज़मीन मालिक को कंपनसेशन दे दे, और उस ज़मीन के अलावा जो ज़मीन बचती है जिसके ऊपर मकान बने हुए हैं 2-2, 3-3 मंजिले, उसको डीनोटिफाई करे, उसको रेगुलाइज। लेकिन सवाल यह है कि जब इनकम टैक्स विभाग ने सत्येंद्र जैन की कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीनों को अटैच कर दिया, तो फिर वो अभी तक अपने पद पर कैसे बने हुए हैं? इमीडिएटली प्रोसिक्यूशन लॉन्च करें इनकम टैक्स एक्ट में, क्यों नहीं करती? इनकम टैक्स एक्ट का प्रोसिक्यूशन है, दूसरे एक्ट के प्रोसिक्यूशन है। अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन आज तक चल रही है, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली क्या स्टेज है, आई डू नॉट नो और क्या क्या दस्तावेज हैं। आई एम श्योर जब इतने डॉक्यूमेंट सामने आए तो काफ़ी दस्तावेज रहे भी होंगे जो मीडिया में न्यूज़ भी आती है, लेकिन गवर्नमेंट के अपने विंग ही काम नहीं करते। यानी कुछ बिल्डर और सरकार में बैठे कुछ लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में जमीनें खरीदकर बड़ा खेल कर रहे थे, और गरीबों के नाम पर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, जबकि इसका असली फायदा बिल्डर या उन लोगों को होता जिन्होंने यहाँ करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी थी। और इनकम टैक्स विभाग की माने तो ऐसे लोगों में सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। रूफी जैदी और अश्वनी गुप्ता के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली।